श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर परिस्थिति में छुपा संदेश समझो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने को मजबूर हो जाता है, और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वह हीरा बनता है। जब रात सबसे काली होती है तब सूरज निकलने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है, परंतु हमारे कर्म अमर हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वह सिखाने के लिए था। जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत दो। चिंता करना केवल मन को व्यस्त करता है। इससे न तो कल की समस्याएं सुलझती हैं और ना ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर वही खोने से डरते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी खुशी देखेंगे, और कुछ लोग उसमें छिपे दर्द को भी पढ़ लेंगे। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा हमें वो लोग देते हैं जिनके लिए हम सबसे सच्चे होते हैं, और यही वो मोड़ होता है जहां आत्मा अंदर से चटकती है पर बाहर से मुस्कुराना पड़ता है। जो तुम सुन रहे हो वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा को खटखटा रही एक पुकार है कि अब उठो, जागो और खुद के लिए जीना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना के खेल में उलझकर इंसान कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि यह एक ऐसा भूल भुलैया है जहां प्रवेश तो आसान है पर निकास लगभग असंभव। चील की ऊंचाई देखकर चिड़िया कभी डरती नहीं, वो जानती है कि उसकी उड़ान उसकी पहचान है। पर इंसान इंसान को देखकर डरने लगता है, क्योंकि उसने खुद को दूसरों के आईने में देखना सीख लिया है, अपनी आंखों में नहीं। जहां तुलना शुरू होती है वहां आत्मसंतोष मर जाता है, वहां अपनापन खो जाता है, वहां अपनी कीमत घट जाती है, और अंततः हम खुद को खो देते हैं सिर्फ इसलिए कि किसी और की ऊंचाई हमें चुभने लगती है। लेकिन क्या चील की ऊंचाई चिड़िया की उड़ान छीन सकती है? नहीं। तो फिर इंसान क्यों भूल जाता है कि हर आत्मा की अपनी दिशा है, अपनी गति है और अपनी नियति। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, पर भरोसा मर जाता है, और जब भरोसा मरता है तो रिश्ता एक जिंदा लाश बन जाता है। वो रिश्ता चाहे किसी के साथ भी हो, दोस्ती, प्रेम या खून का ही क्यों ना हो। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां दूसरों को हराना जरूरी हो। जीवन एक साधना है जहां खुद को हराकर खुद को ही जीतना होता है। जो अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हठ पर विजय पा लेता है, वो खुद में ही एक ब्रह्म बन जाता है। जीतना जरूरी नहीं, नियंत्रित करना ज्यादा मूल्यवान है। होश और जोश दो ऐसे पल्लड़े हैं जिन पर जीवन का तराजू टिका है। जब जोश बढ़ता है तो होश कम हो जाता है, और जब होश ज्यादा होता है तो जोश थम जाता है। पर सफल वही होता है जो दोनों में संतुलन बनाना जानता है, ना अधिक उत्तेजित ना अधिक शिथिल। जो स्थिर है वही स्थायी है, और जो स्थायी है वही शक्तिशाली है। बाजार में हकीम बहुत हैं अमीरों के इलाज के लिए, पर अगर मरहम लगाना ही है तो किसी गरीब के जख्मों पर लगाओ। वहां तुम्हारा मन भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं है, वहां सिर्फ जरूरत है। और जहां जरूरत होती है वहीं सच्ची सेवा जन्म लेती है। जो दोस्त तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और पीछे से वार करते हैं,
उनसे दूर रहो। वो जहर हैं जो धीरे धीरे आत्मा को मार देते हैं, और आत्मा जब मरती है तो शरीर बस चलता है, जिंदा नहीं रहता। हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की जगह तुम्हारे दिल में शक भर दे, वो तुम्हारा नहीं है। सादगी सबसे सुंदर श्रृंगार है, क्षमा सबसे बड़ा बल है, विनम्रता सबसे ऊंचा तर्क है, और सच्ची दोस्ती वो रिश्ता है जिसे शब्दों की नहीं, सिर्फ मौन की जरूरत होती है। पर स्त्री धन, निंदा, परिहास और बड़ों के सामने चंचलता, ये 4 ऐसे कांटे हैं जो जीवन के फूलों को धीरे धीरे मुरझा देते हैं। इन्हें त्याग दो और देखो कैसे जीवन खिलने लगता है। हम उस शरीर के साथ जन्मे जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन हम उस चरित्र, उस व्यक्तित्व, उस किरदार के साथ इस जीवन से विदा लेंगे जिसकी पूरी जवाबदेही हमारी है। और वही जवाबदेही ही तुम्हारा परिचय है। न नाम, न जात, न रंग, न धर्म, सिर्फ तुम्हारा वास्तविक स्वरूप। जीवन चाय की तरह है, पहले अहम को उबालो, फिर चिंता को भाप बनाकर उड़ाओ। दुखों को घुल जाने दो, गलतियों को छान लो और अंत में स्वाद लो। वो स्वाद जिसे अनुभव कहते हैं, वो अनुभव जो दूसरों के लिए एक सीख बन सकता है अगर तुम उसे सही ढंग से जी लो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी तुमने गौर किया है कि अच्छा इंसान ज्यादा दुखी क्यों होता है और बुरा इंसान अक्सर हंसता क्यों दिखाई देता है? क्या यह न्याय है? क्या यह वही कर्म फल है जिसका वादा ग्रंथों में किया गया था, या फिर यह संसार ही उल्टा लिखा गया है जहां सच्चाई के आंसू बहते हैं और झूठी हंसी को ताज पहनाया जाता है? अगर हम सतही तौर पर देखेंगे तो यही समझ आएगा कि बुरे कर्मों का फल अच्छा है और अच्छे कर्मों का बोझ भारी। लेकिन यदि हम गहराई में उतरें तो पता चलेगा कि यहां फल तुरंत नहीं मिलता, पर सही समय पर मिलता है, क्योंकि कर्मों का खेल वक्त के साथ चलता है, पर न्याय समय से परे होता है। कर्मों का चक्र वैसे नहीं घूमता जैसा हमारी अपेक्षा होती है, वो वैसे चलता है जैसे हमारी चेतना को बदलने की जरूरत होती है। अच्छा इंसान दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी संवेदनाओं के बोझ को झेलता है। वो दूसरों के लिए महसूस करता है, दूसरों की पीड़ा उसकी आत्मा में समा जाती है, और यही उसका सबसे बड़ा उपहार है और सबसे बड़ी परीक्षा भी। जबकि बुरा इंसान बेपरवाह है, उसका सुख बस उसकी दुनिया तक सीमित है, न आत्मा की पुकार, न अंतरात्मा की आवाज। उसके पास सवाल नहीं है, इसलिए उसकी हंसी नकली नहीं लगती। पर याद रखो, जिसके पास सवाल नहीं होते उसके पास उत्तर भी कभी नहीं होते। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें दुख दे रहे हैं, तो समझ लो तुम्हारा जीवन गहराई की तरफ बढ़ रहा है। हर दर्द एक दृष्टि बनाता है, हर चोट एक चेतना जगाता है, और हर गलत अनुभव तुम्हें सही इंसान बनाने के लिए आता है। रिश्ते जो आज तुम्हें अपनापन देते हैं, वही कल परायापन भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग रिश्ते निभाते नहीं, बस इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जरूरी है पहचानना कि कौन है जो तुम्हारे साथ दिल से खड़ा है, बिना शर्त, बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा। क्योंकि जब तुम जान लोगे कि असली मित्रता किसी लेन देन की चीज नहीं है, तब तुम रिश्तों की कदर करना सीखोगे, ना कि सिर्फ उनकी गिनती। और जो लोग दिल से तुम्हारे साथ होते हैं, उन्हें कभी खो मत देना, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो तुम्हारे लिए तब खड़े होते हैं जब पूरा संसार सवाल पूछता है। पर जीवन में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितने लोग हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि किस वक्त कौन तुम्हारे साथ है। अब जरा सोचो, हर इंसान में खूबी भी होती है और खामी भी, पर नजर किसकी है? जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। यह जीवन एक ऐसा आईना है जो तुम्हारी आंखों के साफ होने पर ही सच दिखाता है। जिसने आंख में लालच भर लिया उसे हर इंसान अधूरा दिखेगा, और जिसने आंख में प्रेम भर लिया उसे हर इंसान पूर्ण लगेगा, चाहे वो टूटा क्यों ना हो। एक शुक्राना, एक मुस्कुराना और एक किसी का दिल न दुखाना। अगर सिर्फ ये 3 बातें याद रखी जाएं, तो इंसान को सुख की तलाश में कभी दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। पर हम क्या करते हैं? हम शब्दों में कटुता भरते हैं, आंखों में अविश्वास और पैरों में वह बेचैनी जो हमें कहीं टिकने नहीं देती। हम जीवन को दुखी बनाते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने अपने भीतर शांति को बैठने नहीं दिया। कभी सोचा है
जूते में एक छोटा सा कंकड़ कितना बड़ा दर्द देता है, वैसे ही रिश्तों में एक छोटी सी कटुता पूरी आत्मा को छील देती है। और फिर हम शिकायत करते हैं कि जिंदगी क्यों कठिन है। हमारे कर्म वो बीज हैं जो दिखते नहीं, पर उनके फल वो वृक्ष हैं जो जीवन को छांव या कांटे दोनों दे सकते हैं। अगर हम जान जाएं कि कर्म कैसे बोए जाते हैं तो हम कभी दुख का बीज नहीं डालेंगे। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए। लोग कहते हैं मेरा समय आएगा, लेकिन सच तो यह है कि समय आता नहीं, उसे मेहनत और संघर्ष से लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा तो सब में होती है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जो इंसान हार के डर से कोशिश ही नहीं करता, वह पहले ही हार चुका होता है। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुको मत, हालात कैसे भी हों किसी के सामने झुको मत। तुम्हारी जीत तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है, ना कि किसी के भरोसे बैठने पर। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। याद रखना, जो लोग झूठे सपनों में जीते हैं वे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। नशा दौलत का नहीं, सफलता का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं, अपनी मंजिल की रखो। मीठे झूठ से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, क्योंकि इससे तुम्हें सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। समय के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं वे कभी हारते नहीं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सही रास्ते पर चल रही होती है। जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वे अपनी मंजिल खुद तय नहीं कर पाते। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में होती है जिसे करने के लिए लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। इसीलिए जब भी कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो याद रखना, सफलता का असली स्वाद वही जानते हैं जिन्होंने अपने डर को हराकर उसे हासिल किया है। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा रखो, लोगों की बातों पर नहीं। हमेशा खामोश रहना वहां जहां दो कौड़ी के लोग अपनी झूठी शान के गुण गाते हैं, क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं उन्हें अपनी काबिलियत का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे जीवन में समस्याएं न हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समस्याओं को अपनी कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते भी कठिन होंगे, लेकिन हर ऊंची मंजिल पैरों के नीचे से ही गुजरती है। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, लेकिन यही दौर सबसे ज्यादा सिखाता है। जब भी तुम गिरो, खुद को यह मत कहो कि मैं हार गया, बल्कि यह कहो कि मैं एक नई सीख लेकर खड़ा हो रहा हूं। जो लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, वे शब्द जितने छोटे होते हैं उतने ही बड़े चमत्कार भी कर सकते हैं। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। जिंदगी में उम्र नहीं बल्कि सोच मायने रखती है। एक बच्चा भी अगर हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो वह बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। जो लोग किस्मत को कोसते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर लगती है ताकि इंसान गिर जाए नहीं, बल्कि इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो, बस तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। जो अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखते हैं वही आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। याद रखना,
कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन जो जितना घिसता है वही उतना चमकता है। बिना लक्ष्य का जीवन उसी लिफाफे की तरह होता है जिसका कोई पता नहीं होता, जो कहीं नहीं पहुंच सकता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने लिए एक मजबूत लक्ष्य तय करो और पूरी ताकत से उसे पाने के लिए जुट जाओ। एक सपना टूटने पर दूसरा देखने की हिम्मत रखना ही जिंदगी कहलाती है। अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो मत घबराओ, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से देखने पर हर रास्ता बंद नजर आता है, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचते हैं, सफलता के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। एक गधा दोहरे विचारों में पड़ा रहा। उसके दोनों ओर हरी भरी घास थी, लेकिन वह तय नहीं कर पाया कि कौन सी ज्यादा अच्छी है। कभी एक ओर बढ़ता, फिर दूसरी ओर का आकर्षण महसूस करता। इसी उधेड़बुन में उसकी पूरी उम्र निकल गई और अंततः वह भूखा ही मर गया। 99% लोग इसी गड्ढे की तरह होते हैं, सिर्फ सोचते रह जाते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। अगर आप यह तय नहीं करेंगे कि आपको किस दिशा में जाना है, तो आप भी इसी भ्रम में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप बस सोचने वालों में से हैं या करने वालों में से? कान्हा कहते हैं, हमारा जीवन उस रेत घड़ी की तरह है जिसमें जो रेत नीचे गिर चुकी है वह अतीत बन चुकी है, जो ऊपर है वह भविष्य है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वह संकीर्ण मार्ग है जहां से रेत गिर रही है। यही हमारा वर्तमान है। अक्सर हम बीते समय का शोक मनाते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारे हाथ में जो यह एक पल है उसे हम किस तरह जी रहे हैं? क्या हम इसे आनंद और प्रेम से भर रहे हैं? क्या हम इसे निराशा और दुख में गंवा रहे हैं? जो लोग कहते हैं अभी नहीं, बाद में करूंगा, वे भूल जाते हैं कि बाद में भी अभी ही आएगा। लेकिन जब तक हम जागेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम हमेशा सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुश होंगे, जब पैसा आएगा, जब समय मिलेगा, जब हालात सही होंगे, जब कोई हमें समझेगा, तब हम आनंद लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि खुश रहने के लिए किसी सही समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। खुशी को किसी मंजिल की तरह देखने के बजाय उसे यात्रा का हिस्सा बनाइए। मुस्कुराइए, क्योंकि जीवन एक सुंदर अनुभव है। प्रयास कीजिए, क्योंकि असली हार प्रयास न करने में है। लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी उलटफेर में हम खो बैठते हैं वे रिश्ते जिन्हें हमने दिल से चाहा था। मंजिलें अक्सर मिल ही जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें यह सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था, वही लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कोई कमी नहीं होती। शराब बेचने वाला कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को हर गली में घूमना पड़ता है। यही दुनिया है। बुराई खुद चलकर लोगों के पास जाती है, लेकिन अच्छाई को खुद को साबित करना पड़ता है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता। हर कोई किसी न किसी रूप में अधूरा है, और वह घाव जो अपनों के दिए होते हैं वे किसी एक्सरे में नजर नहीं आते, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द भी वही देते हैं। जिनमें इंसानियत नहीं, वे भी तो मुर्दा ही हैं, भले ही उनमें सांसें चल रही हों। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। परवाह उन लोगों की करनी चाहिए जो हमारे होने से खुश होते हैं, न कि उन लोगों की जो हमारी मौजूदगी में भी हमें अनदेखा कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारे हुए महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जो कुछ भी होता है, वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि वह अच्छे के लिए टूटा है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि वह अच्छे के लिए टूटा है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि वह अच्छे के लिए टूटा है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि वह अच्छे के लिए टूटा है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि वह अच्छे के लिए टूटा है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि वह अच्छे के लिए टूटा है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि वह अच्छे के लिए टूटा है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि वह अच्छे के लिए टूटा है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि वह अच्छे के लिए टूटा है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि वह अच्छे के लिए टूटा है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि वह अच्छे के लिए टूटा है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि वह अच्छे के लिए टूटा है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि वह अच्छे के लिए टूटा है। अगर कोई सपना
कि नया सपना संजोने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता छूटता है तो समझो कि नए और सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। अगर कोई अवसर हाथ से निकलता है तो यह संकेत है कि उससे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री